दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ इसमें आप लोगों के ही कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिएगा आपके किसी न किसी प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेगा, तो वीडियो पे बने रहिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। जिस पहले प्रश्न का मैं उत्तर आपको देने जा रही हूँ, मैंने हमारे व्यूवर का एक प्रश्न देखा था कि उन्होंने ये कहा था, यदि ट्विन फ्लेम्स का मिलन नहीं होता है तो शिव का पार्वती के साथ विवाह कैसे हुआ। इस प्रश्न का उत्तर मैं वैसे बहुत पहले एक वीडियो के माध्यम से दे चुकी थी, लेकिन शायद आपने वो वीडियो ना देखा हो। फिर भी मैं इस वीडियो में उस प्रश्न का उत्तर शॉर्ट में आपके पास लेकर के आ रही हूँ। शिव और पार्वती के मिलन की अगर बात की जाती है, फ्लेम्स के मिलन की बात, तो मैंने पहले भी उदाहरण दिया था कि शिव ने पहले सती से विवाह किया, यानी कि पार्वती के पहले स्वरूप सती से विवाह किया। और सती क्योंकि अवेकन नहीं थी, सती इस योग्य नहीं थी, उनका शरीर भी इस योग्य नहीं था कि वो महाशक्तियों को ग्रहण कर सके। और सती ने अपने आप पर कोई काम नहीं किया था, सामान्य रूप में थी। शिव ने सती के अंदर वो स्वरूप देखा, वो शक्ति जिसे वो तलाश रहे थे उन्हें देखा, यानी कि अपनी फ्लेम को देखा, और उनका विवाह हो गया। बहुत अधिक प्रयास नहीं करना पड़ा। उसके बाद भी शिव ने सती को अवेकन करने की कोशिश की कि कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि प्रारब्ध तय था, वो अवेकन नहीं हुई थी। और समय का चक्र इस प्रकार से घूमा कि उन दोनों के बीच विछोह का अवसर ऐसा आया कि सती ने अपने शरीर को भस्म कर दिया। और वो ना तो उन शक्तियों को ग्रहण कर सकी, वो अवेकन नहीं थी, वो उस ट्रिगर को भी नहीं झेल पाई, और उन्होंने अपने शरीर को ही समाप्त कर दिया। तो उसके बाद शिव और शक्ति के बीच इतना लंबा विछोह हो गया जिसका समय नहीं ज्ञात किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मृत्यु के बाद दूसरा शरीर आज ही नहीं मिलता है या कल ही नहीं मिलता है। उन्हें वो रुष्ट होकर के गई थी, वो नाराज़ होकर गई थी, और शिव को वो ट्रिगर मिला, शक्ति को भी वो ट्रिगर मिला, तो वो मिल करके भी ऐसे बिछुड़े कि एक दूसरे के सामने भी ना आ सके। ऐसा लंबा उन्होंने बिछोह झेला। शिव समाधिस्थ हो गए और सती बिखर गई। तो एक लंबे समय के विछोह के बाद फिर पार्वती के रूप में अवतरित होती है। कितने वर्षों का वो विछोह रहा होगा। पार्वती के रूप में अवतरित होती है, फिर से पहचान जाती है अपने फ्लेम को। तो अब की बार क्या करते हैं शिव? अब की बार शिव उन्हें ट्रिगर पर ट्रिगर देते हैं, और तब तक देते रहते हैं जब तक पार्वती पूरी तरह से अवेकन नहीं हो जाती है। पूरी तरह से अवेकन होकर के वो उस महाशक्ति के स्वरूप को ग्रहण नहीं कर लेती है, उस योग्य उनका शरीर नहीं हो जाता है जहाँ पर उन्होंने उस महाशक्ति के स्वरूप को ग्रहण कर लिया। उसके बाद शिव पार्वती से विवाह करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर देखिए, हम तुम आप कोई भी, हम ईश्वर नहीं हैं, हम सामान्य मनुष्य हैं। और सामान्य मनुष्यों में ये यात्रा अगर मिल रही है, जो स्पिरिचुअल जर्नी जब मिल रही है, तो स्पिरिचुअल जर्नी मिलने में क्या है, स्पिरिचुअल जर्नी मिलने में आप के साथ क्या हो रहा है कि आप अवेकन होने की कोशिश कर रहे हैं, आप ध्यान करने लगते हैं, आप आज उतनी एंजाइटी में नहीं हैं, आप उतनी तकलीफ में नहीं हैं, आप आमने सामने, चलो ठीक है मुलाकात नहीं हो रही है, शांत हैं, तो आपका शांत होना आपके अवेकन होने का सिंबल नहीं है। वो केवल आपके यात्रा के कुछ स्टेप हैं, आपके अवेकिंग की प्रोसेस में कुछ स्टेप हैं कि आप शांत हैं। हो सकता है कि आज आप बिल्कुल अच्छी तरह शांत हैं, लेकिन आप कल ही अगर अपने पार्टनर को किसी ऐसी परिस्थिति में देखते हैं जिसमें आपने इमेजिन भी नहीं किया है, तो क्या होगा, आपकी जितनी भी जो बैलेंसिंग थी वो गई एक तरफ को, और आप वापस उसी एंजाइटी वाली उस जगह पे आ जाएंगे। तो इतना आसान नहीं होता है, इसमें समय लगता है। और जब आप उस समय को पार कर लेते हैं, आप वास्तव में अपने इस स्पिरिचुअल जर्नी में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो भी अवेकन हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में आपके लिए फिर मायने ही नहीं रखता है कि आप फिजिकली रीयूनाइट हों, क्योंकि आपका जो रीयूनियन है वो 5D वर्ड का है। आप 5D में रीयूनाइट हो गए तो आपको 3D में यूनाइट होने की ज़रूरत है ही नहीं, आप खुद ही उस चीज़ को नकार देंगे। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। रीयूनियन को समझना बहुत बड़ी बात है कि रीयूनियन है क्या। रीयूनाइट क्योंकि अलग अलग आत्माएं हुई थी, शरीर नहीं हुए थे। शरीर तो अलग अलग है, मिट्टी का ढेर है, आज इस जन्म में ये है, किसी और जन्म में कोई और होगा। तो
मिट्टी के ढेर ने रीयूनाइट नहीं होना है, सोल ने होना है। दोनों बातों को समझना है। अक्सर लोग इन बातों को समझ नहीं पाते हैं और फिर वो उसी एंजाइटी में, उसी तकलीफ में घूमते रहते हैं। दूसरा दूसरा प्रश्न ये था कि हमारे लिए ही ऐसा व्यवहार क्यों होता है, क्यों हमारे पार्टनर हमारे लिए ही इस तरह का व्यवहार करते हैं, एकदम अलग व्यवहार करते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों की परिस्थिति ऐसी है कि वो सेपरेशन में भी हैं, लेकिन उन्हें किन्हीं किसी कारण से आपस में बातचीत करनी पड़ती है, आपस में बातचीत करते हैं। कुछ लोग ब्लॉक्ड हैं, कुछ लोग ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में हैं। मतलब अलग अलग सिचुएशन है, हर किसी की जर्नी अलग अलग तरह की है। तो जो लोग बात भी कर रहे हैं तो वो ये देखते हैं कि बात भी सिर्फ इस तरीके से कि जैसे आपकी कोई वैल्यू नहीं है उनके लाइफ में। जब उनकी मर्जी होगी तब वो आपसे बात करेंगे, जब उनकी मर्जी नहीं होगी तब वो आपको पूरी तरह से इग्नोर कर देंगे। जितनी देर उन्होंने आपसे बात करनी होगी वो करेंगे, उसके बाद वो आपसे नहीं करेंगे। कभी वो बहुत अच्छी बात कर लेंगे और उसी ही अगले पल जब आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे, उसी अगले पल वो आपको बिल्कुल नेगलेक्ट कर देंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे। तो ऐसा क्यों, ऐसा बिहेवियर क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर को आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर को आप लोग का जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आप उसके साथ हैं। आप सोलमेट प्रोसेस में नहीं है। आपकी जो जर्नी है वो ट्विन फ्लेम है। तो फ्लेम ने तो आपको ट्रिगर ही करना है। वो आपके साथ सोलमेट की तरह बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, बहुत आपको खुश नहीं करेंगे। आप जो कहेंगे उसको ला करके नहीं दे देंगे। यहाँ तक कि आपको उनकी जिस समय ज़रूरत होगी और आप उसकी बात करेंगे तो वो आपको नकार देंगे। वो ऐसा जता देंगे कि जैसे वो बहुत ही व्यस्त हैं, उनके पास समय ही नहीं है, जबकि वो पूरी तरह फ्री क्यों ना हो। लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करने के पीछे कारण वही है कि आप लोग सामान्य जर्नी में नहीं हैं। आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आपका जो सोल का जो कनेक्शन है वो ऐसा ही करवाता है। वो जानबूझ के नहीं करते हैं, बल्कि वो परिस्थिति ही उस तरीके का काम करवाती है। वो आप लोग को ट्रिगर दे देते हैं। वो आपको उस तरीके से आपके साथ ट्रीट कर ही नहीं पाते हैं। भले ही मन में वो आपके लिए बहुत अच्छा सोचे, लेकिन जब वो करने में आएंगे तो आपके लिए कोई खास कुछ नहीं करेंगे। आपको उनकी ज़रूरत होगी, वो आपका साथ नहीं देंगे। वो आपसे कहेंगे खुद से कर लो, खुद योग्य हो, या किसी और से मदद मांग लो। वो आपकी मदद नहीं करेंगे। और अगर आप नहीं मांगेंगे, आप उनसे बात नहीं करेंगे, तो वो इस तरीके का बिहेव करेंगे कि जैसे आप गलत हो। क्यों? क्योंकि वो आपको ट्रिगर देने के लिए ही आए हैं, आपकी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए आए हैं। वही चीज़ उन्हें भी ट्रिगर करती है, वही सेम प्रोसेस उन्हें भी ट्रिगर करती है। लेकिन फ़र्क ये होता है कि आपको पहले समझ में आ जाता है, उन्हें बाद में समझ में आता है। उन्हें समझ में आने में समय लगता है। वो आपको पाना भी नहीं चाहते हैं और खोना भी नहीं चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन आपके लिए क्रिएट कर देते हैं। आप उलझन में रहते हैं, आपको समझ नहीं आता है कि आखिर इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है, रहें या छोड़ के चले जाएं। आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं। कई बार आप इतने नाराज़ हो जाते हैं कि छोड़ो, ये कोई रिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ से चले जाना ठीक है। लेकिन ना आप जा पाते हैं, ना वो जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोल तो एक दूसरे को खींच रही है, वो खिंचाव तो कहीं नहीं जा रहा है। इसीलिए तो आप जब आसपास नहीं भी होते हैं, मिलने वाले भी होते हैं, तो भी खिंचाव महसूस होने लगता है। आपको नींद में भी उनसे खिंचाव महसूस होता है, जबकि आप सोए हुए हैं। तो क्यों? क्योंकि वो सोल कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वो एक दूसरे से अलग हो ही नहीं पा रहा है, और वो होगा भी नहीं। क्योंकि आपने वो जर्नी कंप्लीट करनी है, और ये जर्नी इतनी सामान्य नहीं है जितनी सामान्य लगती है। आपने ध्यान कर लिया, आपने मेडिटेशन कर लिया, अब आप पहले की तरह रो नहीं रहे हैं, अब आप अपना काम ठीक से कर ले रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, इससे भी आगे आप हर कदम में कुछ नया सीखते चले जाएंगे। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप कुछ नया सीखेंगे, क्योंकि ये यात्रा ही उस तरह की है। आपको हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज आपको लगेगा कि आप पूरी तरह बैलेंस हैं, आप बहुत शांत हैं, आप सब कुछ सही कर रहे हैं, और अब आपको बिलीव हो गया है कि आप बैलेंसिंग एनर्जी में आ गए हैं। लेकिन कल का आपको पता ही नहीं होता है। कल आप बिना वजह, बिना किसी कारण, बिना किसी बात के इम्बैलेंस हो जाते हैं। आप तकलीफ़ में आ जाते हैं, आप रोने लगते हैं, आप एंजाइटी फील करते हैं, आपको समझ में नहीं आता है। आपको कोई बात ट्रिगर करती है और वो बात आपके अपने आप आपकी जर्नी से कनेक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो कनेक्शन ही है, कनेक्शन ही वैसा है। और ऐसा उनके साथ भी होता है। वो भी अचानक से
इस तरीके का फील करने लगते हैं, अचानक से उनके इमोशन इम्बैलेंस हो जाते हैं, भले वो आपकी तरह रोएंगे धोएंगे नहीं, लेकिन इम्बैलेंसमेंट वो भी फील करते हैं। तो ये कनेक्शन है, और इस कनेक्शन में आप पहले अवेकनिंग हो रहे हैं, तो आपको अवेकन होना पड़ेगा, आपको अपने चक्रास को बैलेंस करना पड़ेगा। ये सिचुएशन आप दोनों के बीच में इसलिए भी बार बार आती है क्योंकि आप दोनों के जो चक्रास होते हैं सेम प्लेस में नहीं होते हैं। अगर आपके ऊपर के चक्रास एक्टिवेट है तो उनके नीचे के चक्रास एक्टिवेट हैं, तो बैलेंस नहीं होता है। जब आप लोग सेम चक्रास में होते हैं तो तब आप लोगों के विचार मिल पाते हैं। आप बहुत कोशिश करते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मैं बिल्कुल, मैं कुछ भी ना कहूँ, मैं उनसे कुछ भी, जैसा वो कहेंगे वैसा हाँ, जैसा वो कहेंगे वैसा ठीक। लेकिन फिर भी क्या होता है, फिर भी आप लोग के विचार नहीं मिल पाते। अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि आप इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो वो यही है कि आप लोग सेम चक्रास पर नहीं हैं, सेम चक्रास एक्टिवेट आपके नहीं हैं, तो यहाँ पर को आप लोगों की ये परिस्थितियाँ क्रिएट हो जाती हैं। और इन परिस्थितियों को आपको झेलना पड़ता है, तब तक झेलना पड़ता है जब तक का आपका समय निर्धारित है। और आपने इस जर्नी में जो कुछ भी सीखना है वो आपको नेचर सिखाएगा, बस आपने विश्वास के साथ इस जर्नी में आगे बढ़ना होगा और इस जर्नी से जुड़े हुए गाइडेंस को फॉलो करते रहना होगा। और आप उसके साथ आपने अपनी डेली लाइफ में भी एक बैलेंसमेंट बना करके चलना होगा। वो सब कुछ आपने साथ लेके चलना है। आपके कंधों में एक बहुत बड़ा दारोमदार ईश्वर के द्वारा दिया गया है, तो वो सारा का सारा आपने वहन करना होगा। और जब आप उसको पूरी तरह वहन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आपके पेशेंस की परीक्षा, आपके धैर्य की परीक्षा ज़रूर होती है यहाँ, और ये धैर्य की ही जर्नी है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।